हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल क्लास चल रहा था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा कि नंबर सिस्टम का सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के नाम से स्पेशल बैच बना हुआ है। वहाँ से नंबर सिस्टम का जो भी पार्ट आप लोगों को नहीं समझ में आया है, अपनी उस वीडियो को देख के अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आया है। और आज दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे बोलते हैं सरलीकरण, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको अलग से सीखेंगे बोर्ड, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को यानी सरलीकरण को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक आता है बेल आइकन दोस्तों, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन यानी अगर सरलीकरण की बात की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आपको कुछ वैल्यूज दे दी हुई होती हैं, और वहाँ पे जैसे कोई समीकरण दिया होता है और उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के सॉल्व किया जाता है, तो उन्हीं बातों को ध्यान देते हुए यहाँ पे हम पहले कुछ चीज़ों को सीखेंगे बेसिक, उसके बाद हम क्वेश्चन को हम एक एक करके हम आगे क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर सिंप्लीफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। ठीक है, ये लगभग बच्चों को सभी को पता होगा कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, बोर्ड मास ये आपके सामने लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट से होता है, ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले आपका आ जाएगा, सबसे पहले अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इससे बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, आप मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर आप किसको सॉल्व करेंगे? बड़े ब्रैकेट को, ये होता है बड़ा ब्रैकेट आपका। उसके बाद मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का, ऑफ का मतलब का होता है। इन सब को सॉल्व करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में अगर का दिखाई देता है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। और डी का मतलब होता है डिवीजन दोस्तों, भाग। उसके बाद आप भाग को सॉल्व करेंगे। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीपल, यानी आप उस भाग के बाद गुणा का सॉल्व करेंगे, गुणे को। और उसके बाद अगर गुणे के बाद आप किसको सॉल्व करेंगे? एडिशन, यानी जोड़। और उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस। क्या मेरी बात ये समझ में आई? और इससे पहले दोस्तों, ब्रैकेट से पहले एक आता है दोस्तों जिसे बोलते हैं रेखा बंधनी, यानी जिसे बोला जाता है बार। किसी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखा बंधनी। ठीक है, ब्रैकेट से पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? इस रेखा को सॉल्व करेंगे, रेखा बंधनी को सॉल्व करेंगे, जिसे बार बोलते हैं। किसी संख्या के ऊपर, जैसे मैं मान लो, मैं अगर रेखा बंधनी की बात करूं तो दोस्तों आपके सामने जैसे लिखा हो इस प्रकार से ये लगा हुआ है, तो आपको ब्रैकेट से पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आप सॉल्व कर लेंगे उसको 7। ठीक है, तो इस प्रकार से भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसे बोलते हैं डिवीजन। ठीक है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिशन। ठीक है, और इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ का मतलब का हो गया, और इधर ये ब्रैकेट हो गए। ब्रैकेट ये छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले दोस्तों छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा इस बात को समझने के लिए कि भाई कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं अपना। आपके सामने ये लिखा हुआ है,
ये प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ठीक है। लिखा हुआ है 1 गुणे 1 भाग 1 गुणे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवीजन यानी भाग 1, और इसका पूछ रहा है कि मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, ये भाग है, ठीक है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये गुणा है, ये भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें ना तो ये रेखा बंधनी दिखी इस प्रश्न में और ना ही कोई ब्रेकट दिखा। बी का मतलब ब्रेकट होता है, ब्रेकट में दोस्तों ना ही में छोटा ब्रेकट दिखा, ना ही मंझला और ना ही बड़ा, और ना ही हमें यहाँ पे का दिखा। तो हम किसको सॉल्व करेंगे, हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लो डिवीजन कहाँ कहाँ पे, डिवीजन यहाँ पे है, भाग और भाग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, एक गुणे यहाँ पे क्या बच गया, जब इसको पूरा कैंसिल करेंगे तो एक ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये गुणे का साइन गुणा लगाइए, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, ऐसा बचेगा। अब उसके बाद अब आपको क्या सॉल्व करना है गुणे को, तो भाई देखो ये गुणे में है, ठीक है, ये भी है, उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे, एक होगा, ये गुणे का साइन है, आप गुणा लिखिए, प्लस 1 माइनस 1 प्लस लगाइए, इसका इसका गुणा करेंगे 1 होगा। अभी देखो फिर से ये गुणा आ गया, तो इसको एक को एक से गुणा करेंगे, एक होगा, प्लस 1 है, प्लस 1 लिखिए, माइनस 1 प्लस 1। अब देखो उसके बाद आपको प्लस करना है, देखो एक, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 1 2 कितना हो गया 3, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और माइनस का ये 1 है 1 लिखेंगे, और 3 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? इस प्रकार से प्रश्न बन चुका है दोस्तों, ठीक है। एक एक का ही गुणा करके देगा, यानी कहीं गुणा कहीं जोड़, कहीं घटाना, कहीं भाग, इस प्रकार से मिक्स करके दे देगा, यानी एक की वैल्यू देके कहीं कहीं पे 2 देता है, कभी कभी 3 देता है। तो दोस्तों ये हमें तो समझना क्या है, हमें तो ये अप्लाई करना है, बोर्ड मास का रूल हमें अप्लाई करना है कि बोर्ड मास का नियम क्या हो कहता है। तो बोर्ड मास का नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में आपको, अगर इसी प्रश्न में अगर मैं बोल देता इस प्रकार से, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे बार दे देता, तब आप क्या करते, ना ही भाग को सॉल्व करते, ना ही गुणे को, आप सबसे पहले इस रेखा बंधनी को सॉल्व करते, इस बार को सॉल्व करते, एक और एक मिला के हो जाता 2, फिर आप आते भाग पे, फिर उसके बाद गुणे पे आते, उसके बाद प्लस पे आते। यानी अगर आप यहाँ से प्लस की बात करते तो ये आप सर्कल बना लीजिए ताकि पता चल जाए कहाँ कहाँ पे प्लस है, 1 2 ये हो गया 3, और ये बचेगा माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, 500 प्लस मंझली ब्रैकेट में 10 है, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 30 प्लस 20 है, मंझला ब्रैकेट वापस से बड़ा ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे भाग 20 है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा दोस्तों, बोर्ड मास को आपको अच्छे समझना है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट में अगर आपको दिखाई देता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो छोटा वाला, फिर उसके बाद मंझला वाला, फिर उसके बाद बड़ा वाला। तो यहाँ से देखो दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इसे 500 प्लस 10। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 30 20 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये बात किस में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी, ठीक है। तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, इस प्रकार से ऐसे हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आपने क्या किया, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये 30 20 हो गया 50, ठीक है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुणे का साइन होगा, तो कितना हो जाएगा गुणा, ये 10 आपके पास है, बाकी सेम का सेम वैसे मैंने लिख लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 500 प्लस, इसको जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 5 का नाम 5, यानी ये हो जाएगा 500। ये वाला ब्रैकेट हट गया, यहाँ से ये मंझला वाला ब्रैकेट हटा, बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, भाग आपका कितना है 20 है, आप 20 लिखिए। उसके बाद आप क्या सॉल्व करेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये 1000 होगा, भाग साइन का है, गुणे का साइन है, आप भाग का साइन लगाइए, और यहाँ पे हो जाएगा 20। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या ले सकते हैं, 1000, ये भाग है, आप भाग को यहाँ पे ला सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, और आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा।
ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर यहाँ से मंझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर यहाँ से बड़े वाले ब्रैकेट को, अंत में क्या कर लिए भाई, भाग को सॉल्व कर लिए। क्योंकि सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर मंझले वाले ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। ठीक है, तो ये उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, अब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, यानी भाग है, यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है और इधर डिवाइड है। हमें इसका आंसर बताना है, क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को। तो यहाँ से दोस्तों जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 और ये हो जाएगा 25, बटे में आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस का ऊपर 10 है, 10 लिखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 25 50 हो गई, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, 30, तो आपके पास ये है प्लस है 5 यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप क्या लिखेंगे, पहले आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 10 बटे में 30, 5 ये हो जाएगा 35। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 45 में से 10 जाएगा 35, 35 बटा 35 क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपका 1 हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर होगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने ये है। ठीक है, क्या कह रहा है, 30 प्लस 20 का 10% प्लस 50 बटे में है 80 का 40% माइनस 20 का 80% का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये आपके पास 30 है, आप 30 लिखेंगे, 20 का मतलब होता है दोस्तों गुणा, आप यहाँ पे गुणा लिखेंगे 10%, उसके बाद प्लस 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 80 का मतलब होता है दोस्तों गुणा 40% हो जाएगा, माइनस 20 का मतलब होता है गुणा 80%। ठीक है, बराबर में अब क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यहां से देखो परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, परसेंट का मतलब 100 और 1% डबल जीरो को कैंसिल करता है। ये मैंने आप लोगों को परसेंटेज में अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे बचेगा 30 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 50 बट्टी में क्या होगा, 8 चौक कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 एक नम 2 हो गया। ठीक है, प्लस 50, 8 चौक 32 होगा, माइनस है, माइनस का साइन लगाइए, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ये क्या होगा, 30 20 50 2 52 हो जाएगा, 80 80 हो जाएगा, 80 2 82 बट्टे में कितना हो जाएगा, 32 में 16 जाएगा, 16 बचेगा। कैंसिल आउट कर दीजिए दोस्त, कैंसिल आउट कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 कन्नम 2, 2 8 16 और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, 41 बटा 8, ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई क्या। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया का को सॉल्व, का मतलब हो गया गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने इसी को कैंसिल आउट किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 से 0 ये हो गया कट। क्यों हुआ, क्योंकि 1% डबल जीरो को कैंसिल करता है, और यहाँ पे भी मैंने वैसे किया, 1% डबल जीरो। अगर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते थे, चलो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर आप इस प्रकार से लिखते 20 का 10%, अगर ये आपको निकालना होता तो आप क्या करते, 20 गुणे 10 और परसेंट जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं। तो क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, उसके बाद क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 80 का 40%, 80 का मतलब होता है गुणा 40%, मतलब दिया होता है भाग करते हैं, जीरो 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 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 का 3/4 भागे 3/4 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो दोस्तों, सबसे पहले ये 2 है, आप 2 लिखिए। ठीक है, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा 3/4। ठीक है, भाग 3/4 प्लस 1/4, यही आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 बटे में हो जाएगा 4, भाग 3/4 प्लस, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/4 ऐसे लिख, 6/4 ऐसे लिख सकते हैं। भाग है, भाग को गुणे में साइन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला यानी हर वाला मान अंश में चला जाएगा और अंश वाला मान हर में चला जाएगा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1/4 ऐसे है ही। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 होगा, 3 दूना ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बटे में 1 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 4। ठीक है, 1 से 4 कैंसिल हो गया, नहीं 4 दूना 8, कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या होगा, 4 4 कैंसिल होगा प्लस 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 9/4। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 दूना 8, 1/4 क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 सही 1/4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसका को सॉल्व किया गुणे में, क्या हो गया 2 3 ये हो गया 6 बटे में ये 4 था, भाग का साइन था 3/4 प्लस 1/4 है ये आपके पास। तो इसको देखो 6/4 तो ये था ही आपके पास। ये जो भाग है, भाग जब गुणे में ये चेंज हुआ तो हर वाला मान अंश में चला जाता है और अंश वाला मान हर में चला जाता है। देखो 4/3 हो गया, यानी ये 4 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया। तो हमने क्या किया, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया, 3 का नाम 3 हुआ, 3 दूना 6, तो क्या हुआ 2 एक नाम 2 आपके पास हुआ और एक नीचे बचा है तो 1 हो गया, प्लस 1/4 है 1/4। 4 1 का एलसीएम लिए बना 4, ठीक है। 1 से 4 बार गया, 4 दूना 8 कितना हो गया 8 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक बार गया तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 बटे में 4, 4 दूना 8 होता है, ठीक है। नहीं देखो 4 दूना 8 1 9 बटा कितना हो जाएगा 4 होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 से 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर आगे, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये क्या कह रहा है, 2 सही 3/4 भागे 2 सही 2/3 भागे 1 सही 1/12 का मान क्या होगा। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा है मिश्र भिन्न, ठीक है। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। जब कोई वस्तु सही में करके लिखी होती है तो उसे बोलते हैं मिश्र भिन्न, और जब कोई भिन्न ऐसे होता है जैसे 1/2 मान लो, जब इस फॉर्मेट में रहता है तो उसको बोलते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। और जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसका गुणा करते हैं, ध्यान समझना, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ का गुणा यहाँ पे करते हैं 4 दूना 8, और जो आता है यहाँ पे गुणा करने के बाद ऊपर जो है अंश में उसको जोड़ देते हैं, 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 11 बटे में हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे समझिए, ये भाग है, भाग को हम गुणे में चेंज कर देंगे, और जैसे ही गुणे में चेंज होगा अंश अंश वाली वैल्यू हर में चली जाएगी और हर वाली वैल्यू अंश में चली जाएगी। कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8/3 होगा, 8/3 यानी आपका ये होगा 8/3, ठीक है। 8/3 ये 3 हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, ये हमने भाग को गुण में चेंज कर दिया तो क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा और 8 कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी क्या हो जाएगा 3 बटे में ये हो जाएगा 8। उसके बाद ये भाग है, भाग को फिर हम गुणे में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 12 का नाम 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 बटा ये कितना हो जाएगा भाई 12। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे चला आएगा तो क्या हो जाएगा 12 बटे में ये हो जाएगा 13। अब यहां से समझिएगा क्या हो जाएगा, 4 दूना ये हो जाएगा 8 और 4 तिया ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहां से कुछ नहीं कट रहा, 3 तिया 9, 9 को 11 से भाग गुणा करेंगे 99 होगा, 4 दूना 8, ठीक है, 13 अट्ठे 16, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई आंसर हमारा 99 बटे में 104। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यही हो गया हमारा आंसर, बात समझ में आ गई होगी। देखो जब भी अगर हम भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, अंश हर में चला आएगा, ठीक है, और हर जो है अंश में चला आएगा, ठीक है। जब भी भाग को गुणे में चेंज करें तो क्या होगा, अंश हर में और हर कहां पे चला जाएगा अंश में, ये आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ये है, क्या कह रहा है, 1/5 डिवाइडेड 1/5 का 1/5 बटे में यानी अपॉन पूरे का 1/5 का 1/5 डिवाइडेड 1/5, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि 1/5 तो ऐसे हम लिखेंगे, भाग का साइन है भाग भी लगाएंगे 1/5, और क्या है का मतलब होता है गुणा लगाइए 1/5। लेकिन दोस्तों अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि सबसे पहले तो हमें का को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे ये मत कर देना, यहाँ से 1/5 को कैंसिल करके 1 लिख देना है। यहाँ पे सबसे पहले हम का को चेंज किए हैं ना, तो यहाँ का मतलब गुणा होता है। सबसे पहले यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेते हैं, 1/5 का मतलब गुणा 1/5, और ये क्या हो जाएगा भाग 1/5। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम का को गुण में चेंज किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 भाग होगा ये कितना हो जाएगा 1/में हो जाएगा 25, क्योंकि 5 5 25 हो जाएगा। उसी तरफ यहाँ पे भी होगा 1/में ये हो जाएगा 25, यानी 5 5 25 हो जाएगा और 1/5 होगा। अब यहाँ से क्या होगा 1/5 होगा। जब ये भाग है गुणे में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, अंश वाली वैल्यू हर में चली जाएगी
और हर वाली वैल्यू अंश में चली आएगी। ठीक है, तो 25/1 होगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1/25, 1/25 गुणे में साइन लगाएंगे, 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 5×5 होगा, ये क्या होगा 5×25 होगा। तो आपके पास क्या बचा, 5 का नम 5/1, उसके बाद यहाँ 5 और बट्टे में 1, ये ऊपर 1 चला जाएगा। ठीक है, 5 और ये भी कहाँ चला आएगा, ये बीच में चला आएगा। तो ये अच्छा ठीक है, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5×5 25 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये भी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे 25 आंसर नहीं है, क्योंकि ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 होगा, ये 5 यहाँ से यहाँ आएगा बट्टे में, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल होगा, आंसर हमारा कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, ये हमारा 25 आंसर नहीं होगा, 1 आंसर होगा। थोड़ा कर लीजिएगा ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसको क्या कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1+2, डिवाइड है, भाग का साइन है, भाग का साइन लगाइए, 1+2 डिवाइड। इसको जब हल करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 का नम 3, 1 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया छोटा वाला, अब यहाँ पे बचा क्या, मंझला ब्रैकेट। अब ये क्या हो जाएगा 1+2 डिवाइड। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा भाई 3 होगा। अब ये गुणा, भाग जो है गुणे में चेंज होगा, यहाँ पे गुणा का साइन लगेगा, तो अंश जो है हर में चला जाता है, हर ऊपर चला जाता है अंश में, तो 3/ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस में ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 9/में हो जाएगा 4। छोटा वाला मंझला वाला ब्रैकेट सॉल्व। अब यहाँ पे देखो 2 1 3, इसको हम कर सकते हैं, या इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस में 3 ऐसे रहने दीजिए। अब ये जो भाग है गुणे में चेंज हो, कितना हो जाएगा 4/में हो जाएगा 9। ठीक है, तो क्या होगा, अब पहले तो गुणा सॉल्व होगा, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2 चौक 8/में कितना हो जाएगा भाई 9 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम 9 बनेगा, एक बार 9 जाएगा, 9 का 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, 8 होगा, 17/में कितना हो जाएगा भाई 9 होगा, और कितना हो जाएगा 9 का 9। ठीक है, 9 8 17 होता है। ठीक है, 8/9, 9 का 9 8 17/9 हो जाएगा, तो एक सही 8/9 ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 1+2 का 1+2 रहने दिया, उसके बाद भाग है, मंझला ब्रैकेट 1+2 है, 1+2 रहने दीजिए, भाग। इसको सॉल्व किए, 3 का 3, 1 4/3 हुआ। उसके बाद 1 प्लस में 3 इसको जोड़ लिए यहाँ पे, या आप इसको यहाँ से एक प्रकार, यहाँ से एक गलती हो गई, यहाँ से 1 प्लस का ऐसे 2 रहने दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 3 6/में हो जाएगा 4। एक मिनट एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 प्लस ये 2 होगा डिवाइड, उसके बाद 1 प्लस ये 2 रहने दीजिए। जब ये भाग जो है गुणे में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 होगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1+2 रहने दीजिए, इसको भाग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2 3 6/में हो जाएगा 4। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1+2 डिवाइडेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम बनेगा यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ 4 बार जाएगा, 4 का 4, 4 से 4 कैंसिल होगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 10/में हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं 1+2, ये भाग जो है गुणे में चेंज होगा, गुणे में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, और 10 कहाँ चला आएगा भाई नीचे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको आप 2 पंचे 10 लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या हुआ 1 + 4 में क्या हो गया 5। तो इसको आप लेंगे एलसीएम यहाँ से फिर से, तो क्या होगा 5 होगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा 4, तो कितना होगा 9/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 का 5, 4 बचेगा बटे में 5, कितना हो जाएगा एक सही 4/5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम 3 का 3 में 1 जोड़ दिए, 4/3 हो गया। 1 प्लस का 2 ऐसे को वैसे ये सारा का सारा रहने दिया। अब यहाँ से हम क्या किए, 1 प्लस है 2 रहने दीजिए, जब ये भाग है गुणे में चेंज हुआ तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया 2 3 6/में 4 था, 1 प्लस का ये हो गया, ये चीज आपका सेम का सेम रह गया। यहाँ से एलसीएम लिए दोस्तों बना 4। ठीक है, 4 से यहाँ से जब एक तो यहाँ रहता ही है, जब 4 बना तो ये हुआ, या आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हो, 4 का 4, 6 का 6/में हो गया 4, तो 6 4 10 हुआ बटे में 4।
तो इसको क्या लिखे 1 प्लस का 2 रहने दीजिए, ये भाग जो है गुणे में चेंज हुआ तो 4 ऊपर चला गया यहाँ पे और 10 कहाँ गया नीचे, तो 2 पंचे 10 हुआ तो कितना हो गया भाई 1 प्लस 4 बटे में 5। अब यहाँ पे 5 का एलसीएम लिए तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम 5 बना, यानी 5 का नम 5 और 4 का नम 4 बटे में 5, 5 और 9 बटे में 5 हुआ तो 5 का नम 5 होगा और 4 9 बटा 4 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी 5 का नम 5 4 9 बटे में 5, यानी वापस यही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक सही 4 बटे में 5। ठीक है, अब उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा अब ये है, ठीक है, 1 अपॉन में 1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 1 अपॉन में 2 गुणे 3 गुणे 4 प्लस 1 अपॉन 3 गुणे 4 गुणे 5, इसी तरह 1 बटे में क्या है 4 गुणे 5 गुणे 6। अब देखो अगर इसको सॉल्व किया जाए, इसका मान हमें बताना है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 3 6 का नम 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 3 6 चौका 24, यानी 1 बटा 24 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा भाई 4 3 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, 1 बटा 60 होगा, प्लस 4 पंचे 20 छक्के 120 हो जाएगा, तो 1 बटा 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 6 24 60 120 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना बनेगा 120 बनेगा, तो कितना हो जाएगा 20 छक्का 120 होता है, 20 का नम 20 हो जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, 5 बार गया 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 होगा, 60 दूना 120 होता है, 2 बार गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 20 5 25 2 27 से कितना हो जाएगा भाई 28, और 28 कितना हो जाएगा 120, इसको और कैंसिल कर लो, 2 से 2 2 14 में 28, 2 को 60 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, 2 7 14 2 3 में कितना हो जाएगा 60, तो आपका आंसर क्या बनेगा भाई 7 बटे में 30। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने इस गुणे को यहाँ पे पूरे का गुणा किया, जो आया उसको लिखा, यहाँ पे वही किया, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे वही, तो 6 24 60 120 का एलसीएम ले बना 120। ठीक है, अब इसको हम हल किए, कितना बार गया ये गया 20 छक्का 120 होता है, 6 बार गया यानी 20 बार गया, 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 होगा, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 24 पंचे 120 होता है, 5 बार गया 5 को 1 से गुणा किए 5 आया, प्लस का साइन है प्लस, 60 दूना 120 होता है, 2 बार गया 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 120 से 120 बार जाएगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 20 5 25 2 27, 1 कितना हो गया भाई 28, 28 बटा 120, इसको कैंसिल किया 2 से तो कितना हो गया 14, 2 14 में 28 होता है, 2 60 में कितना होगा भाई 120 होगा, तो 2 से और कैंसिल आउट कर लिए 2 14 में, यानी 2 7 14 हो गया। ठीक है, 7 दूना 14 और 7 यानी 30 दूना कितना हो जाएगा भाई 60, यानी 2 से वैल्यू कैंसिल हो गई दोनों, तो 7 बटे में क्या हो जाएगा भाई 30, ये हमारा होगा आंसर। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना। क्या लिखा हुआ 1 अपॉन 1 गुणे 2 लिखा है, प्लस 2 गुणे 3 है, 1 अपॉन 3 गुणे 4, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक है 1 बटे में 100 गुणे 101 तक। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, वो हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बटे में 1 लिख सकते हैं आप, माइनस का 1 बटे में 2 लिख सकते हैं आप, ऐसा। ठीक है, अगर इसको हल किया जाता तो आप इसको क्या लिखते, 1 बटे में 2 लिखते, क्योंकि 1 2 एकन्नम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, इतना समझ में आया होगा। अच्छा नहीं समझ में आया है, समझ लीजिए, यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, 1 बटे में 1 माइनस 1 बटे में 2, हमें तो लाना इतना है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 एकन्नम, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, बटे में ये 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बटे में 2 है, 1 बटा 2 आया कि नहीं है। तो क्या मैं 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि मान तो वही आएगा 1 बटा 2 ही। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस है प्लस लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से जब इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो इसको भी लिख सकता हूँ 1 बटे में 2 माइनस 1 बटे में 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाइए। इसको भी लिख सकता हूँ 1 बटे में 3 माइनस 1 बटे में 4। तो देखो जो लास्ट वाली संख्या है हमेशा माइनस में लिखी जा रही है, यहाँ भी जो दूसरी वाली संख्या है माइनस में लिखी जा रही है, दूसरी वाली संख्या माइनस में लिखी जा रही है। इसका मतलब दोस्तों इसी तरह बात करते हुए क्या मैं यहाँ पे प्लस में लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा पहली वाली, क्योंकि पहली वाली संख्या देखो प्लस में है, देखो प्लस में है पहली वाली, यहाँ पे देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो क्या मैं ये वाली संख्या 100 वाली प्लस में लिख सकता हूँ और दूसरी वाली माइनस में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर इसको तोड़ूंगा तो मैं 1/100 माइनस में 1/100 लिखूंगा, 101। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, तो कैंसिल कर सकते हैं।
माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, कैंसिल कर सकते हैं। माइनस का 1/4 है तो प्लस का भी 1/4 होगा। माइनस का 1/5 होगा तो प्लस का भी 1/5 होगा। माइनस का 1/6 होगा तो प्लस का भी 1/6 होगा। माइनस का 100 होगा तो प्लस का ये देखो 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तो कैंसिल होगा ही नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या बची, 1/1 माइनस का क्या है 1/100, 101 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 101 बनेगा इसका। 101 से कितना बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा 101 के नंबर 101 होगा। 101 से 101 कैंसिल होगा, एक बार जाएगा, 1 गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा। और जब 101 में से 1 माइनस करेंगे तो 100 बटे में कितना हो जाएगा 101, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप एक प्रकार से और कर सकते हैं, सीधा पहली संख्या लो, ठीक है, और माइनस अंतिम संख्या, बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। पहली संख्या क्या है आपके पास 1/2 है, 1/1 है। अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 1/100, 101 है। ठीक है, अब देखो उतना हम लास्ट में लाए, इतना करने के बाद इतना आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आप समझ पा रहे हो तो यहां से भी आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 1/x+1, फिर क्या कह रहा है, गुणे में है बात, ये बात आप समझ के चलना। 1 + 1/x+2, 1 + 1/x+3, इसी तरह दोस्तों 1 + 1/x+4 का हमें मान बताना है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, x+1 का 1 में गुणा करेंगे x+1 ही आएगा, और x+1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x+2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बटे में ये आपका x+1 बचेगा। गुणे का साइन है, गुणा साइन लगाइए। उसके बाद x+2 में x+1 1 का गुणा करेंगे, x+2 ही आएगा, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक x+3 हो जाएगा, बटे में x+2 है, आप x+2 लिख दीजिए। x+3 का 1 में गुणा करेंगे, x+3 आएगा, x+3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, और बटे में आपका x+3 है, आप x+3 लिख दीजिए। बात गुणे में हो रही है, गुणे में ही लिखिए। x+4 का 1 में गुणा करेंगे, x+4 होगा, x+4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई, x+5 हो जाएगा, और बटे में x+4 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो x+2 से x+2 कैंसिल, x+3 से x+3 कैंसिल, x+4 से x+4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या बनेगा, x+5 अपॉन में क्या हो जाएगा, x+1। ठीक है, यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है, 1 - 1/3, -1 - 1/4, 1 - 1/5, इसी तरह दोस्तों 1 - 1/19 इंटू 1 - 1/100। ये इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसका हमें मान बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसको क्या ले सकते हो, 3 का नम 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2 बटे में ये हो जाएगा 3। बात गुणे में है, गुणे में लिखिए, क्या हो जाएगा, 4 का नम 4 में 3 1 घटाएंगे कितना हो, 3 बटे में 4 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों 5 का नम 5 में 1 घटाएंगे, 4 बटे में 5 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99 का नम 99 में से 1 घटाएंगे, 98 बटे में 99 हो जाएगा। गुणे में बात है, गुणे में लिखिए। 100 का नम 100 में 1 घटाएंगे, 99 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। आप इतना कर सकते हैं, देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल होगा, 6 से 6 कैंसिल होगा, 7 7 8 से 8, इसी तरह 98 से 98, 99 से 99। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो क्या हो जाएगा, पास क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है ऊपर, और नीचे क्या बचा हुआ है 100। तो आप इसको सॉल्व करने का ना होगा, 2 का नम 2, 2 पचास हमें 100, 1/50 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों तगड़ा वाला प्रश्न कैसे बनेगा, उसको हम अगले वाले प्रश्न में सीखते हैं। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी, और उसी चीज को वहां पे हमें समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे 3 से 1 कम हुआ, 4 से 1 कम हुआ, 5 से 1 कम है ना, तो 100 से 1 कम हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे इधर से 2 से 1 ज्यादा हुआ है, 3 से 1 ज्यादा हुआ है, 4 से 1 ज्यादा हुआ है, तो 99 से 1 कम हुआ है। लेकिन कटा किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में है ना, तो हमें दोस्तों नीचे वाले से देखना होगा अगले वाले प्रश्न में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 - 1/3, 2 - 1/5, 2 - 1/7 है। इसी तरह दोस्तों 2 - 999 बटे में 1001। अब इस प्रकार से दोस्तों 1001 तक बात हो रही है। ठीक है, उसका हमें मान बताना है। तो आप इसको क्या ले सकते हो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5 बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, बात गुणे में आ रही, गुणे लगाइए। 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, बचेगा 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
अब आगे क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाए कितना बचेगा भाई, 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 9 5 14 होता है, तो कितना हो जाएगा, 9 बटे में हो जाएगा 7 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना। 7 दूनी 14 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 13 बटे में 7। इसी तरह दोस्तों अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्या करोगे, इसका गुणा करोगे ना, 1000 गुणे 1000 1 गुणे 2 करोगे, जितना आएगा उसमें से 999 घटाओगे। अब यही चीज तो हमें समझना है, पिछले वाले प्रश्न में अगर आप सीखे हैं तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, देखो यहाँ से 3 से 5 हो रहा है, 5 से कितना हो रहा है भाई 9 हो रहा है, यहाँ पे 7 से 6 हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बात समझना है, हाँ चल, अब देखो यहां से वैल्यू कौन सी कैंसिल आउट हो रही, देखो यहां से अगर एक को और सॉल्व करते तो कितना हो जाता, अगर यहाँ पे एक वैल्यू और होती, यहां से 2 सही 1 बटे में यहाँ पे होता 9, तो 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17 बटे में कितना हो जाएगा 9, यही तो हो रहा है। अब देखो दोस्तों 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए भाई। प्रश्न दोस्तों हमारा ये है, 2 सही 1/3 माइनस गुणे में है 2 सही 2 माइनस 3/5 2 माइनस 5/7। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये है 2 सही 2 माइनस 999 बटे में 1001। प्रश्न हमारा ये है दोस्तों, अब ध्यान से समझना, तो यहाँ से क्या होगा, 3 दूना 6, ठीक है, 6 में से 1 जाएगा, 5 बटे में कितना हो जाएगा भाई 3 होगा, बात गुणे में हो रही, गुणा लिखिए, 5 दूना 10 में से 3 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7 बटे में हो जाएगा 5 गुणे 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 बटे में कितना हो जाएगा 7। इसी तरह दोस्तों 9 दूनी 18, 18 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 11, 11 बटे में 9। इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे समझो, 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 9 हो रहा है, यानी 2 2 की वृद्धि हो रही है, 9 से 11 हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 से 5 हुआ 2 की वृद्धि, 5 से 7 हुआ 2 की वृद्धि, 7 से 9 हुआ 2 की वृद्धि, यानी हर वाला ही 2 2 की वृद्धि हो रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे 1001 को 1001 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1003 होगा, और संख्या नीचे 2 कम हो रही है, 2 कम हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 999, क्योंकि इतना माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 13 से यहाँ पे कितना 11 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ से ये 9 से 99 कैंसिल होगा, तो आपके पास बचे क्या 1003 बटे में कितना हो जाएगा, ये 3, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, यही चीज हमें यहाँ पे समझना था। 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 9 से 7 से 9 हो रहा है, 9 से 11 होता है, यानी 2 2 की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 1001 में अगर 2 की वृद्धि करेंगे कितना होगा भाई, 1003 होगा, और बटे में क्या होगा 99 होगा, और ये इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000।